मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था। शादी से पहले ही भरोसा कर मैंने उसके नाम अपना घर कर दिया। फिर तो शादी की तारीख आगे बढ़ाती रही। उसने अपना भाई भी घर पर बुला लिया। एक बार कुछ दिनों के लिए मैं शहर से बाहर चला गया। वापस लौटा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी प्रेमिका मेरे कमरे में अपने भाई के साथ। रुचि के बिंदास अंदाज ने रोहित को कशमकश में डाल दिया। सामने से आकर मुस्कुराते हुए बोली, मुझसे दोस्ती करोगे? उस समय तो रोहित कुछ नहीं बोल पाया, मगर रात भर उसके बारे में यही सोचता रहा कि फिर रुचि से मिलेगा तो क्या जवाब देगा। रुचि पहली लड़की थी जिसने उससे बात करने की पहल की थी। एक छोटे से गांव से निकलकर वो बड़े शहर में नौकरी करने आया था, तो बस अपने काम से काम रखता था। उसे शहर के लोगों के तौर तरीके मालूम नहीं थे। रुचि उसे अक्सर ऑफिस के बाहर चाय की दुकान पर मिल जाती थी, जहां वो लोग ब्रेक के समय चाय पीने जाते थे। बस धीरे धीरे दोनों की जान पहचान शुरू हो गई। रुचि ने अपना नंबर देते हुए कहा, जवाब मैसेज में दे देना। रुचि दिखने में बहुत सुंदर थी, गांव की लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। रोहित के लिए तो सब सपने जैसा था। उसने फैसला किया वो रुचि से दोस्ती करेगा। अगले दिन वो चाय की दुकान पर रुचि के आने का इंतजार करने लगा। वो नहीं आई तो रोहित की बेचैनी बढ़ने लगी। तभी रुचि आई। रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों में बातचीत हुई और शाम को बाहर घूमने का तय हो गया। फिर मूवी और खाने के बाद रुचि बोली, तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं, मुस्कुराते हुए रोहित ने कहा। और यही बात रुचि से पूछ ली। मेरी भी शादी नहीं हुई है। तुम्हारे ऑफिस के पास ही मैं भी कंपनी में नौकरी करती हूँ। अब तो जब भी समय मिलता दोनों घूमने निकल जाते। धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। एक दिन रुचि बहुत अच्छे से तैयार होकर आई तो रोहित ने पूछा, क्या बात है, आज बहुत सुंदर लग रही हो? रुचि बोली, मेरा जन्मदिन है, माँ की पसंद के कपड़े हैं, उन्होंने ही दिलाए हैं। रोहित को अजीब लगा। पहले पता होता तो वो भी तोहफा लेकर जरूर आता। फिर कुछ सोचकर बोला, कोई बात नहीं, आज तुम्हारा जन्मदिन मेरे घर पर ही मनेगा। घर पर बता दो देर से आओगी। रोहित बहुत खुश था। रुचि को लेकर शॉपिंग पर गया। उसे उसकी पसंद की 50,000 की अंगूठी दिलाई। रुचि ने मना किया उसके, मगर उसके प्यार का पहला तोहफा था। फिर खाने का सामान लेकर केक लेकर कमरे पर पहुंचे। दोनों ने खूब मजे किए। करीब आधी रात हो चुकी थी। रुचि बोली, अब मुझे जाना है। रोहित का मन तो नहीं था हाँ कहने का, मगर 4 दिन की दोस्ती में रोक भी नहीं सकता था, कहीं रुचि को बुरा न लग जाए। रुचि ने रोहित के गाल पर चूमा तो वो खिल उठा। रुचि के जाने के बाद रोहित उसी के ख्यालों में खोया रहा कि तभी फोन की घंटी बजी। रोहित बोला, पहुंच गई? रुचि, हाँ। तुम सोए नहीं? सुबह ऑफिस भी जाना है। अरे अभी से इतनी फिक्र? क्या करे, दिल के हाथों मजबूर हैं। कुछ देर बातें करने के बाद रुचि ने फोन रखने के बाद बंद कर दिया। अगले दिन रुचि बहुत सुंदर साड़ी पहनकर आई तो रोहित उसे देखता ही रह गया। शाम को दोनों मूवी देखने गए तो रोहित से रुका नहीं गया। उसने रुचि को चूम लिया। एक बार तो वो सकपकाई, फिर नॉर्मल हो गई। अब तो अक्सर ऐसा होने लगा और उनके बीच कोई पर्दा ना रहा। एक दिन रुचि परेशान थी। रोहित ने उसकी परेशानी का कारण पूछा तो बोली, मुझे 30,000 रुपये की ज़रूरत है। पहली बार रुचि ने रोहित से पैसे मांगे थे तो उसने तुरंत दे दिए। वो खुश हो गई। कुछ महीने दोनों के रिश्ते को बीत चुके थे। एक दिन रुचि ने कहा, वो भी शहर में अकेली रहती है, उसका घर परिवार गांव में है, तो हम साथ ही रह लेते हैं, क्यों अलग अलग किराया देना? रोहित सुनकर हैरान रह गया। फिर तो हम शादी कर लेते हैं। मगर रुचि राजी नहीं हुई। रोहित, शादी कोई खेल नहीं, पहले हम साथ रहेंगे, एक दूसरे को जानेंगे समझेंगे। रुचि ने साफ कह दिया। अब रोहित को फैसला लेना था। वो रुचि को खोना नहीं चाहता था,
मगर बिना शादी के साथ रहना उसके संस्कार इजाज़त नहीं दे रहे थे। वो बोला, यह क्या जिद है रुचि, बिना शादी के साथ रहना क्या रह जाएगा हमारे बीच? और तुम्हें शादी करने में क्या दिक्कत है रुचि? अरे क्या बूढ़ों की तरह बात कर रही हो? क्या घिस जाएगा मेरा तुम्हारे साथ रहने में? यह नया जमाना है, अपनी सोच बदलो। रुचि के सामने रोहित भी हार गया। रुचि अगले दिन ही अपना सामान लेकर रोहित के घर रहने आ गई। छुट्टी वाले दिन रुचि अपने परिवार के पास चली जाती। शादी की बात करने रोहित उसके साथ उसके घर जाना चाहता था, मगर वो मना कर देती। रोहित को कुछ समझ नहीं आता था, मगर रुचि के प्यार के आगे कुछ और उसे दिख भी नहीं रहा था। रुचि रोहित की हर बात में दखलंदाजी करने लगी। रोहित पूरी कमाई उसे देकर रुचि के ऊपर निर्भर हो जाता था। एक बार रुचि गांव गई कि कई दिन तक वापस नहीं आई। उसका फ़ोन भी बंद था। रोहित को बहुत चिंता हो रही थी। वो वापस आई तो इतने दिनों में आने का कारण पूछने पर वो गुस्सा हो गई और बोली, दोस्त हो, पति बनने की कोशिश मत करो। रोहित को बहुत बुरा लगा, मगर कुछ कहा नहीं। रुचि समझ गई तो रोहित के गले लग गई और बोली, मम्मी अस्पताल में थी तो रुकना पड़ा। रोहित, तुम्हें नहीं पता मेरी जान निकल गई थी। रुचि रोहित की कमजोरी अच्छे से जानती थी। अगले दिन दोनों नौकरी पर चले गए। शाम को बाहर घूमने खाना खाने के बाद देर रात आए कि रुचि का फ़ोन बजा, तो वो बात करने बाहर आ गई और काफ़ी देर बाद वापस आई। रोहित ने कुछ नहीं पूछा, इस डर से कि रुचि फिर से नाराज़ हो जाएगी, मगर मन ही मन सोच रहा था, ये कैसा रिश्ता है? मेरी तो हर चीज़ पर इसका हक है और मैं एक बार भी इसके बारे में नहीं पूछ सकता। वो इसका अपना मामला है। रोहित का मन हुआ, साफ कह दे, शादी कर लो, नहीं तो यहाँ से निकल लो। अब और यह सब नहीं चलेगा। वो सब सोच ही रहा था। अगले दिन रुचि रोहित के लिए तोहफा ले आई। जन्मदिन मुबारक हो। रोहित खुश हो गया और उसे बाहों में भर लिया। रोहित की बात मन में ही रह गई और रुचि फिर गांव चल दी। तो रोहित भी जिद करने लगा, मैं भी साथ चलूँगा। रुचि का चेहरा पीला पड़ गया और बोली, थोड़ा समय और रुको, फिर लेकर चलूँगी, और तेजी से निकल गई। हर छुट्टी रुचि गांव चली जाती थी। रोहित अकेला रह जाता तो आज अकेले ही बाहर घूमने निकल गया कि तभी रुचि का फ़ोन आया, मुझे अभी 2 लाख रुपए भेज दो और बात आकर बताऊंगी, और फ़ोन कट कर दिया। रोहित ने तुरंत पैसे भेज दिए, मगर वो परेशान हो उठा। वैसे तो दोस्त कहती है और मेरे धन दौलत पर बीवी की तरह अधिकार जताती है। रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रुचि आई तो बहुत घबराई हुई थी। रोहित, सब ठीक तो है? कुछ नहीं, थकी हूँ, सोने जा रही हूँ। रोहित काम पर चला गया। शाम को आते हुए खाना बाहर से ही ले आया, जिसे देखकर रुचि उसके गले लग गई। खाना खाते हुए रोहित ने पैसों का जिक्र किया। रुचि ठनक कर बोली, वापस मिल जाएंगे पैसे, मगर रोहित के दिल को तसल्ली नहीं हुई। रुचि रोहित को मनाते हुए बोली, जान, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते क्या? ऐसा नहीं है, मगर यह सब कब तक चलेगा? रुचि, क्या मतलब? हम शादी कब करेंगे? रोहित, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? फिर वही शादी की रट। जब तक हम एक दूसरे को समझ नहीं लेते, शादी का नाम नहीं लेना। तभी फिर से रुचि के फ़ोन की घंटी बजी और वह खाना छोड़कर बाहर बात करने चली गई और काफ़ी देर बाद वापस आई। आज रोहित से रुका नहीं गया और पूछ लिया, किसका फ़ोन था? बताऊंगी तो शायद तुम्हें बुरा लगे, फिर भी बता देती हूँ, मेरे पहले प्रेमी का। यह सुनकर रोहित हक्का बक्का रह गया। तुम्हारे संबंध किसी और से भी थे? हाँ, तो इतनी हैरानी वाली क्या बात है? यह तो आजकल चलता है, रोहित बोला, मगर यह धोखा है। रुचि बोली, तुम्हारे गांव में होता होगा। दोस्ती करो, पसंद ना आए तो अलग हो जाओ, क्या घिसता है साथ रहने में? और लड़कियों पर भी ही उंगली क्यों उठती है? लड़के कौन सा साधु होते हैं?
रोहित को उसकी बात बहुत बुरी लग रही थी। जमाना बदल रहा है, मगर हम बिना शादी के साथ रहकर शादी जैसे पवित्र रिश्ते को नकार नहीं सकते। संबंध पुराने सामान की तरह नहीं है जिसे बदलकर नया खरीद लिया जाए, बल्कि यह दिल से जुड़ा होता है। अरे कभी ना कभी तो किसी न किसी से शादी करनी ही है, तो अभी क्यों नहीं। रोहित बहुत परेशान था। पता नहीं कितने लड़कों को रुचि परखेगी। कितना समय हो गया उन्हें साथ रहते हुए। वो शादी का नाम भी नहीं लेती थी। एक दिन तिल मिलाकर रुचि बोली, ठीक है हम शादी कर लेंगे, मगर शादी के बाद रहने के लिए तुम्हारे पास अपना घर कहाँ है। रोहित, अरे शादी और घर का क्या तालमेल है, जब अपना घर होगा तब शादी करूँगी। रोहित को बस कोई रास्ता तो निकालना ही था, या तो रुचि से अलग हो जाए या उसकी सभी शर्तें मान ले। रोहित रुचि के बिना नहीं रह सकता था। वो उसके बिना रहने की सोच भी नहीं सकता था। बहुत सोचने के बाद गांव में एक ज़मीन का टुकड़ा पास के गांव में है, बस उसे बेचकर शहर में घर बना लेगा। रुचि तो खुश हो गई। रोहित अगले ही दिन गांव के लिए निकल गया। जमीन बेचने से रोहित के पिता ने साफ शब्दों में मना कर दिया और कहा, यही कोई लड़की देख शादी करा देंगे, वैसे भी हमें वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। पिताजी, हम बहुत समय से साथ रह रहे हैं। यह सुनते ही पिताजी तिलमिला उठे और चिल्लाकर बोले, अरे कैसी बेशर्म लड़की है जो शादी से पहले ही बीवी बन गई। क्या संस्कार होंगे उसके। रोहित ने अपनी माँ से कहा, शहर में यह सब आम बात है, पहले साथ रहकर देखते हैं, सही लगता है तो शादी करते हैं। आप पिताजी को समझाओ। पिता चिल्लाकर बोले, ऐसे तो वो कितनों के साथ सोई होगी। पिता ने बात सच ही कही थी, मगर रोहित तो प्यार में अंधा था। दुखी तो माता पिता को बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा। जमीन का छोटा टुकड़ा बेचकर रोहित को पैसे दे दिए और जाते हुए कहा, बेटा एक दिन तुम्हें सच्चाई जरूर नजर आएगी। रोहित शहर वापस आ गया। उसने घर रुचि के नाम खरीदा। उसे तो कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। रुचि ने भी कहा, अब मेरा तुम्हारा क्या होगा, मेरे नाम ही खरीद लो। दोनों अब खुश थे। कुछ दिनों बाद रोहित ने रुचि से शादी करने के लिए कहा तो वो टालती रही। एक दिन रोहित तिल मिलाकर बोला, अब नानुकुर किस बात की। रुचि, अरे शादी तो करनी ही है, कुछ दिन और मौज मस्ती कर लेते हैं। रोहित को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर कुछ दिनों के लिए रोहित दूसरे शहर जाना पड़ा। वापस आया तो उसके घर में एक अनजान आदमी था। उसने तिल मिलाकर रुचि से पूछा, यह कौन है। मेरे दूर के रिश्ते का भाई है। रोहित अपने कमरे में आ गया तो रुचि भी वहां आ गई। पहले तो तुमने मुझे भाई के बारे में नहीं बताया। रुचि ने बहाना बनाकर भाई की बात खत्म की। रोहित अब रोज रुचि से शादी की बात कहने लगा, मगर रुचि तो कुछ और ही खेल खेल रही थी। एक दिन तिल मिलाकर बोली, अगर मैं तुमसे शादी ना करूं तो क्या करोगे। रोहित के पैरों तले से जमीन निकल गई। ऐसा कैसे बोल सकती हो, इतने दिनों का साथ है हमारा। रुचि, अरे गवार के गवार हो तुम, क्या कहना चाहती हो। यही, मैं किसी और से शादी करने वाली हूँ। रोहित तो जैसे लुट गया हो। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था रुचि उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। उसे माता पिता की बात याद आने लगी। सही कहा था उन्होंने। रुचि ने तो खुद कहा था उसके और भी आशिक है, मगर रोहित को जब भी अकल नहीं आई। अब पछतावा करने के अलावा और उसके पास कुछ नहीं था। घर रुचि के नाम था, पूरी कमाई भी उस पर ही लुटाता था। रुचि अब भी नहीं मान रहा था तो बोला, रुचि तुम मजाक कर रही हो ना। रुचि, जी नहीं, वो मेरा दूर का भाई नहीं बल्कि मेरा होने वाला पति है। रोहित बोला, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। रुचि मुस्कुराते हुए बोली, 2 दिन में अपना इंतजाम कहीं और कर लो और यहाँ से चलते बनो। यह मेरा घर है। रुचि हंसते हुए बोली, अरे कैसा घर, इतने महीनों से मेरे साथ बिस्तर गर्म किया है, मजे लिए हैं, उसकी छोटी सी कीमत है ये घर।
कुछ पैसे बस। रोहित की जुबान बंद हो गई। गलती तो उसने की थी तो भुगतान भी करना ही था। रुचि बोली, ये मेरे जिस्म की कीमत है। वैसे भी कुछ घंटों के पैसे लेती है तो मैंने तो 1.5 साल तुम्हारे साथ गुजारे हैं। रोहित के आंसू नहीं थम रहे थे। अब माँ बाप का सामना कैसे करेगा। अगले दिन रोहित अपने गांव के लिए निकल गया। रुचि को कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा खुश थी। चलो बला टली और नए शिकार की तलाश में लग गई। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।